की कामयाबी दिखती है, लेकिन इस बीटीएस नाम के पीछे 7 अलग अलग रास्ते थे जो एक छोटे से कमरे में आकर मिल गए। चलिए जानते हैं उन 7 सितारों की कहानी जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। 1. RM किम नामजून माइनस द विजनरी लीडर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसे पढ़ाई में महारत हासिल थी, लेकिन उसका दिल हिप हॉप में धड़कता था। नामजून एक अंडरग्राउंड रैपर थे। जब उन्होंने बिग हिट ज्वाइन किया तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि एक रैपर आइडल कैसे बन सकता है, लेकिन नामजून ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। उन्होंने न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि 7 अलग स्वभाव के लड़कों को एक परिवार में पिरोया। आज वो बीटीएस की आवाज और उनकी रूह हैं। 2. जिन किम सोक जिन माइनस द सैक्रिफाइस। जिन कभी गायक नहीं बनना चाहते थे, वो एक अभिनेता बनने की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें बस उनकी अच्छी शक्ल के लिए सड़क से चुन लिया गया था, लेकिन जिन की कहानी मेहनत की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने जीरो से डांस और सिंगिंग सीखी। ग्रुप का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते उन्होंने हमेशा अपने दुखों को पीछे रखा ताकि छोटे भाई मुस्कुरा सकें। वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम तो हैं ही, पर उससे बड़े वो एक गार्जियन हैं। 3. शुगा मिन युनगी माइनस द सर्वाइवर। युनगी की कहानी सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक है। उनके परिवार ने संगीत का विरोध किया था। एक वक्त था जब उन्हें चुनना पड़ता था कि वो पैसों से बस का किराया भरें या भरपेट खाना खाएं। डिलीवरी बॉय का काम करते समय उनका एक्सीडेंट हुआ, कंधा टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में पिरोया और आज उनकी आवाज दुनिया के करोड़ों टूटे हुए दिलों को सुकून देती है। 4. जेहोप जोंग होसोक माइनस द सनशाइन। होसोक अपने शहर के सबसे बेहतरीन डांसर थे, लेकिन जब वो ट्रेनी बने तो उन्हें गायकी का ककहरा भी नहीं पता था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो ग्रुप छोड़ना चाहते थे, लेकिन जंगकुक के आंसुओं और नामजून के भरोसे ने उन्हें रोक लिया। आज वो बीटीएस की उम्मीद, होप हैं। उनके बिना बीटीएस का डांस और उनकी एनर्जी अधूरी है। 5. जिमिन पाक जिमिन माइनस द परफेक्शनिस्ट। जिमिन सबसे आखिर में ग्रुप से जुड़े थे। उन्हें 8 बार ग्रुप से निकालने की बात कही गई थी क्योंकि उनका स्टाइल बाकी सबसे अलग था। जिमिन खुद पर इतना सख्त थे कि वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे और घंटों प्रैक्टिस रूम में पसीना बहाते थे। आज उनकी आवाज में वो जादू है जो पहाड़ों को भी पिघला दे। उन्होंने अपनी कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। 6. वी किम टाह्युंग माइनस द हिडन मेंबर। टाह्युंग एक किसान परिवार से आते थे। वो सिर्फ अपने दोस्त का साथ देने ऑडिशन में गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें लंबे समय तक हिडन मेंबर के रूप में रखा गया, यानी दुनिया को पता ही नहीं था कि वो ग्रुप का हिस्सा हैं। आज उनकी गहरी आवाज और उनकी जादुई शख्सियत ने उन्हें दुनिया का सबसे चहेता चेहरा बना दिया है। 7. जंगकुक जॉन जंगकुक माइनस द गोल्डन मकने। सिर्फ 15 साल की उम्र में जंगकुक अपना घर छोड़कर सियोल आ गए थे। वो इतने शर्मीले थे कि जब कोई उन्हें देखने आता तो वो रोने लगते थे। उन्हें 7 बड़ी कंपनियों से ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने बिग हिट को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें नामजून का रैप पसंद आया। 7 भाइयों ने मिलकर जंगकुक को पाला है और आज वो गोल्डन मकने हैं जो दुनिया के हर मंच पर राज करते हैं। उपसंहार 7 से 1 होने का सफर। आज जब ये 7 इस टेबल पर बैठे हैं तो इनके पास यादों का वो समंदर है जिसे कोई नहीं छीन सकता। ये 7 लड़के अलग अलग शहरों से आए थे, अलग अलग सपने लेकर, लेकिन आज ये 7 नहीं, ये एक आर्मी का दिल है। अगर सपने सच्चे हों और इरादे फौलादी तो एक दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। यही है बीटीएस की कहानी। वीडियो के लिए फाइनल भरा संगीत, दुनिया उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार्स कहती है। स्टेडियम्स में लाखों की भीड़ उनके एक इशारे पर झूम उठती है, लेकिन आज की ये रात उन चीखों और लाइटों से दूर एक शांत कमरे में सिमटी थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी थी। दीवार पर नीले, गुलाबी और सुनहरे गुब्बारे लटके थे और उनके बीच गर्व से चमक रहा था वो नाम जिसने इतिहास बदल दिया, बीटीएस। 7 मेंबर्स ब्लैक आउटफिट्स में बेहद क्लासी लग रहे थे। टेबल पर एक खूबसूरत केक, पिज़्ज़ा और चमकते ग्लास रखे थे। पहली नज़र में ये सिर्फ एक सक्सेस पार्टी लग सकती है, लेकिन अगर आप उनकी आंखों में देखें तो वहां 10 साल पुराना वो संघर्ष साफ नजर आता है। पहला सीन, वो खामोश समझौता। 1:30 बजे 3 बजे जैसे ही ग्लास हवा में उठे, एक गहरी खामोशी छा गई। ये वो खामोशी थी जो तब आती है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और यादें भारी होने लगती हैं। एक मेंबर ने धीमी आवाज में कहा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे? सबकी नजरें उस पिज़्ज़ा पर ठहर गईं। आज ये पिज़्ज़ा एक चॉइस थी, लेकिन एक वक्त था जब यही पिज़्ज़ा उनकी सबसे बड़ी लग्जरी हुआ करता था।
उन्हें वो दिन याद आए जब उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा डॉर्म था, जहां 7 लड़के एक साथ सोते थे। अलमारियों की जगह दीवारों पर कपड़े टंगे होते थे और सपनों का बोझ कंधों पर। दूसरा सीन, पसीने और आंसुओं की कहानी। 3 बजे 5 बजे बातचीत आगे बढ़ी और जिक्र हुआ उन अंधेरी रातों का। याद है वो प्रैक्टिस रूम, जहां सूरज निकलने तक हम नाचते रहते थे? उनकी हंसी के पीछे वो दर्द छुपा था जब उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि भरपेट खाना खा सकें। वो दिन जब उन्हें नूगा नूगा कंपनी का कहकर चढ़ाया जाता था। लोग कहते थे, ये छोटे से ऑफिस के लड़के क्या ही कर लेंगे। लेकिन उस छोटे से कमरे में पसीने की गंध के बीच उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था। वो पिज़्ज़ा के स्लाइस को बराबर बांटते थे, क्योंकि तब उनके पास बांटने के लिए सिर्फ वही था और एक दूसरे का भरोसा। आज जब वो उसी पिज़्ज़ा को इस आलिशान टेबल पर देख रहे थे तो उनकी आंखों में चमक साफ थी। उन्होंने हार नहीं मानी थी। तीसरा सीन, जश्न और बचपन की वो मासूमियत। 5 बजे 6:30 संगीत अब थोड़ा तेज और बटर या डायनामाइट जैसी वाइब में बदल जाता है। तभी माहौल को हल्का करने के लिए किसी ने काउंटडाउन शुरू किया। 3 2 1। केक कटा और कमरे में तालियों की गूंज उठी। लेकिन ये सुपरस्टार्स अचानक छोटे बच्चों में बदल गए। किसी ने केक उठाकर दूसरे की नाक पर लगा दिया तो कोई सोफे के पीछे छुपने लगा। कैमरे में कैद वो हंसी इस बात का सबूत थी कि चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, एक दूसरे के लिए वो आज भी वही 7 लड़के हैं जिन्होंने साथ में सपने देखना शुरू किया था। उस पल ना कोई बिलबोर्ड नंबर 1 था, ना कोई ग्रैमी नॉमिनी। वहां सिर्फ 7 दोस्त थे। चौथा सीन, रूह को छू लेने वाला पल। 6:30 8:30 हंसी मजाक के बाद अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। एक मेंबर ने शैंपेन का ग्लास नीचे रखा और भारी आवाज में कहा, सच कहूं तो अगर तुम लोग मेरा हाथ न थामते तो मैं कब का बिखर चुका होता। ये सुनते ही कमरे की हवा बदल गई। सबकी आंखें नम थीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वो हाथ जिन्होंने कभी गरीबी देखी थी, अब दुनिया को राह दिखा रहे थे। उन्होंने वादा किया कि चाहे मिलिट्री सर्विस हो या वक्त का कोई भी इम्तिहान, बीटीएस का मतलब 7 है और ये 7 हमेशा साथ रहेगा। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, ये एक सर्वाइवल स्टोरी थी। आखिरी सीन, भविष्य की ओर एक नज़र। 8:30 अंत। जैसे जैसे कैमरा पीछे हटता है, हम देखते हैं कि वो सातों आज भी एक दूसरे की बातों में खोए हुए हैं। पीछे चमकते वो गोल्डन बैलून उनकी जीत का प्रतीक हैं। ये रात सिर्फ एक पार्टी की गवाही नहीं थी, ये गवाही थी इस बात की कि अगर आपके इरादे लोहे की तरह मजबूत हों और आपका साथ सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आउट